अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AR's किचन रेसिपीज़ एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लास्ट व्लॉग, इफ़्तार व्लॉग या रमज़ान व्लॉग आप बोल सकते हैं। ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ रेसिपीज़ और वीडियोस मैंने आपके लिए बना ली थी। तो वीडियोस स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। मेरे पास यहाँ पर चिकन है। चिकन मैंने यहाँ पर बगैर हड्डी के लिया है, बोनलेस चिकन है। तकरीबन 1 किलो के करीब, 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है। और मैंने यहाँ पर ले लिए हैं दो से 3 चम्मच गाढ़ा यहाँ पर दही है। और मसाले में मैंने टिक्का मसाला लिया है, लेमन लिया है, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और आधा लेमन है। और थोड़ा सा ऑयल मैं इसके अंदर डालूँगी। छोटे छोटे पीसेस में मैंने चिकन को कट कर लिया था। इसके अंदर मैंने थोड़ी मलाई ऐड कर दी है। मलाई तकरीबन हमने यहाँ पर 2 से ढाई चम्मच भर के इसके अंदर डाल देनी है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और लेमन, टिक्का मसाला, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सब चीज़ें डालकर गाढ़ा सा इसका पेस्ट बनाना है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर फूड कलर ऐड किया था, ऑप्शनल है। अगर आपको डालना है तो आप डालें, नहीं तो सिर्फ ये मसाले भी आप डाल सकते हैं। मैंने शान का टिक्का मसाला यूज़ किया था, आप किसी भी ब्रांड का टिक्का मसाला यूज़ कर सकते हैं। और ये चिकन डालकर अच्छे से मैंने पहले चिकन को वॉश कर लिया था, ड्राई कर लिया था। अब मैंने इसको छोटे पीसेस करके इसको मिक्स कर लिया है। और ये मेरे पास यहाँ पर स्टिक्स हैं। अगर आपके पास स्टिक्स नहीं है तो आप इसी तरह से भी इसको थोड़े से ऑयल में भून सकते हैं। मैंने स्टिक्स पर इस तरह से लगा लिया था, और मुझे बहुत जल्दी थी तो मैं जल्दी में जो है वो पूरी डिटेल्स के साथ वीडियोस नहीं बना पाई। यहाँ पर मैंने सारी स्टिक्स पर चिकन लगाकर इसको रात में ही मैरिनेट करके रख दिया था, ताकि दूसरे दिन मुझे मुश्किल नहीं हो। और अब ये दूसरा दिन है और मैंने यहाँ पर चिकन को बॉयल करके चिकन के अंदर मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च और नमक डाल के बॉयल कर लिया था। और इसको छोटे छोटे पीसीस में अलग कर लिया था। हड्डियाँ भी, चिकन मैंने हड्डी वाला भी लिया था और दूसरा भी लिया था, तो मैंने सारा साफ़ कर लिया है। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। ऑयल के अंदर मैंने सबसे पहले गाजरें ऐड की थी। गाजरें ऐड करने के बाद मैंने बंद गोभी ऐड की है। इसको मैंने यहाँ पर भून लिया था अच्छे से। मीडियम आंच पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर अब ऐड किया है शिमला मिर्च। ये मैं सैंडविचेस बना रही हूँ, चिकन वेजिटेबल सैंडविचेस। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें, इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मसाले सिर्फ चिकन पाउडर थोड़ा सा लाजमी इसके अंदर जाएगा। आधा चम्मच चिकन पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर और कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी ऐड की थी। और इसके साथ हम लोग मसाला ऐड करने के बाद ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी अब चिकन, जो हमने छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखा हुआ था, छोटे छोटे पीसेस में किया हुआ था बॉयल चिकन। इस तरह से हमने इसके अंदर ऐड करना है और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोशिश किया करें वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। चिकन यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया था। और नमक मिर्च आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। लास्ट में मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है थोड़ी सी केचप और थोड़ा सा प्लेन मायोनीज़ मैंने इसके अंदर ऐड किया था, और केचप ऐड की थी। अपनी मर्ज़ी से आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये मैंने मिक्स कर लिया है मसाला इसका। और अब हम इसको ठंडा करके फिर यूज़ कर लेंगे। अगर आप गरम भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मुझे देर हो रही थी यहाँ पर, और मैंने बिरयानी का चिकन जो है वो पहले प्याज को ब्राउन किया। प्याज को ब्राउन करने के बाद गोश्त का जो है वो सारा पानी ड्राई कर लिया। उसके बाद ये फ्रेश हल्दी और हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब डालकर इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। यहाँ पर इसको अच्छे से भूनने के बाद जब गोश्त का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और ये मसाले की खुशबू आने लगे, तो इसके अंदर हम लोग पानी डाल देंगे। पानी इतना हो कि गोश्त से ऊपर हो। मैंने इसको गोश्त को गलने के लिए रख दिया था। वहाँ पर मसाला हमारा रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी फुल रेसिपी चाहिए बीफ बिरयानी की, तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है डिटेल्स के साथ, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर चावल बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। यहाँ पर चावल बॉयल तकरीबन हो चुके हैं। थोड़ी देर में मैं इसको छान लूँगी। और ये मसाला जो है मैंने रेडी कर लिया था, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं वीडियोस वगैरह डिटेल्स के साथ बना सकूं। ये पूरी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है अपने चैनल पर, तो वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर हल्का सा ऑयल ले लिया था, ब्रश की मदद से हमने यहाँ पर ऑयल किया है। और इसके ऊपर हम लोगों ने जो स्टिक्स रात में तैयार करके रखी हुई थी, वो हमने इस तरह से रखी हैं। मीडियम आँच पर 5 मिनट हम एक साइड, 5 मिनट दूसरी साइड पर खाली पकाएँगे। और फिर हम इसको चूल्हे पर या इसी फ्राई पैन में ही कलर दे सकते हैं। तवे पर, पतीली में या ग्रिल में, जो भी आपके पास हो, आप उसके ऊपर आराम से ये स्टिक्स तैयार कर सकते हैं। बिरयानी मैंने यहाँ पर दम पर रख दी थी। चावल भी बॉयल हो चुके थे। तो हम इसके बाद जो है
ये देखें, मैंने इसको बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए कोयले का दम दे दिया था, धुआं दे दिया था। और यहाँ पर हमारी स्टिक्स बिल्कुल रेडी थी। और इसके बाद जो है बिरयानी हमारी यहाँ पर दम हो गई है, तो हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें, हमारे माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा दम आ गया है चावल में। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारी मसालेदार और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनकर यहाँ पर तैयार हुई थी। सबको बहुत पसंद आई। आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको भी पसंद आएगी। ये देखिए, सैंडविचेस जो हैं हमने यहाँ पर रेडी कर लिए थे, साथ में फ्रूट चाट रेडी की थी और इफ़्तार में चना चाट रेडी की है। ये सारी रेसिपीज़ मैंने अपलोड की हैं अपने चैनल पर। दही फुल्की है और ये शरबत हैं 2 फ्लेवर के। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।